हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेधा डिजिटल क्लासेस। क्लास 5th सब्जेक्ट। आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 5, मल्टीपल एंड फैक्टर। बिकॉज आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवा दिया होगा और 4th चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे क्या सिलेबस में आएंगे। तो चैप्टर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको चैप्टर नंबर 5 आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 5 है मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है बच्चों? मल्टीपल मल्टीपल का मेन तरीके से मीन्स तो यही होता है कि वो टेबल होती है। जैसे 2 का मल्टीपल देखना है तो अपन को 2 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। यानी हम 2 की टेबल को लिखेंगे। 2 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? 2 के मल्टीपल है। ऐसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल आपको कोई पूछे कि 2 के मल्टीपल बताओ 5, तो आप क्या बताओगे? 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं। अब देखो फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? जिसमें हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। और फैक्टर वो होते हैं जो कि कम होते हैं। नंबर जो जिसका फैक्टर निकालना होता है उससे वह कम होते हैं। जैसे फैक्टर, जैसे अपन को 8 का फैक्टर निकालना है तो 8 से 8 फैक्टर से ऐसे तात्पर्य है कि 8 जो 8 है उसका हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जिसमें 8 में जिसमें डिवाइड जाता हो, जिस नंबर का 8 में पूरा पूरा डिवाइड जाता हो वो क्या हो जाता है? 8 का फैक्टर हो जाता है। जैसे 8 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी 8 में डिवाइड जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 6 का नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है और 8 का जाता है। तो ये 4 क्या है? 8 के फैक्टर है। तो हमेशा 8 से छोटे होंगे 8 के फैक्टर। और मल्टीपल्स, जो भी नंबर का अपन को मल्टीपल निकालना है वो ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मल्टीपल और फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मल्टीपल का हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द एग्जांपल देखो, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। हमको 4 मल्टीपल्स बताने हैं 6 और 8 के। तो देखो सॉल्यूशन करोगे इसका। 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के 4 मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 की टेबल बोलो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो 4 ही अपन को करने हैं तो 30 तक ही करेंगे अपन। तो ये हो गए 6 के मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, जब हमको जिस भी नंबर का मल्टीपल्स करना हो और जितने भी पूछे हैं तो उसका उतनी बार ही आपको टेबल को रीड करना है और उसको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 के भी 4 मल्टीपल्स कर देंगे। तो देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये 4 आपके किसके हो गए? 8 के मल्टीपल्स
हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चल गया कि 6 और 8 के आपको किस तरीके से मल्टीपल्स करने हैं। अब देखिए हम मल्टीपल्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर द एग्जांपल देखिए, राइट द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। हमें 2 और 5 के 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीपल्स लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स लिख देंगे हम। तो 5 का क्या होता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। आगे तक भी ये जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें 2 2 प्लस कर देंगे तो आगे तक मल्टीपल चल जाएगा। इसमें 5 5 प्लस कर देंगे तो 5 का भी आगे तक मल्टीपल चल जाए। अब देखो 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं अपन को। कॉमन का मतलब ये हो गया कि अपन को सेम होना चाहिए, कि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, या इसमें 10 है तो इसमें भी 10। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 4, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 भी नहीं आ रहा, 8 भी इसमें नहीं है, 10 इसके अंदर है, 10 इसके अंदर है, और 5 के मल्टीपल में भी 10 है। तो 10 क्या हो गया आपका, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया। एक तो आपका क्या हो गया, 10 हो गया। आप अपन को कितने लिखने हैं, 2 ही लिखने हैं। अब आगे देखो 15, इसमें 12 है तो इसमें नहीं है ना 12। 14 है, 16 है, ये इनमें नहीं है। 18 भी इसके अंदर नहीं है। फिर क्या आता है, 20, इसमें आपका आता है 20। तो इसके अंदर आपका 20 है क्या, ये रहा। तो ये भी आपका कॉमन हो गया ना, कि जो 2 का मल्टीपल है वही 5 में भी 20 मल्टीपल है। तो आपका दूसरा हो गया 20। तो आपको इसमें 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए हैं, जो 10 और 20 है। जो 10 है वो दोनों में है, और 20 भी क्या है, दोनों ही मल्टीपल्स में है। इसीलिए तो आपके मल्टीपल हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनके आपको 4 क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो देखो 4, 7, 14 और 19 के आपको क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। तो आपको एक बता देती हूँ, मैं 7 का बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 7 की टेबल बोलेंगे हम, 4 ही लिखने हैं अपन को। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 7 नहीं लिखना है अपन को, 7 तो है ही, तो 14। फिर 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये अपन ने लिख दिए हैं 7 के 4 मल्टीपल्स। यानी अपन को टेबल्स बोलनी है, और मल्टीपल्स हमेशा जो नंबर दे रखा है उससे ज्यादा ही होंगे। तो ये आपको समझ में आ गए, और ये जो आपके 3 रह गए ये आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये आपको होमवर्क में आज कल मैं दूंगी। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हम 2 का क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इन सर्किल ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। जो आपको नंबर दे रखे हैं इन पे जो मल्टीपल्स है ना, उन पर क्या करना है, सर्किल करना है। तो देखो मैं आपको एक बता देती हूँ, 3 किसका, इसमें किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, उन पे अपन को क्या करना है, सर्किल करना है। तो 3 का एक मल्टीपल क्या है, 5 है क्या, नहीं है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है। फिर देखो 9 3 की टेबल में आता है, तो 9 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे।
ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो 3 3 की टेबल में आता है तो वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। फिर देखो 13 3 की टेबल में नहीं आता है तो 13 3 की टेबल का मल्टीपल नहीं है। अब देखो 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18 तो 18 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो अपन को क्या करने हैं, जो भी मल्टीपल्स हैं उन पर क्या करने हैं, सर्किल लगाने हैं। इसी प्रकार आप तीनों कर लेना, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगी। तो ओके।